अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 77। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म चूड़ियां की कहानी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब फिल्म शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक गली में एक लड़की आ रही है और मोटरसाइकिल पर 3 लोफर लड़के उस लड़की को तंग करने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उसी गली में से एक बख्तू नामी लड़के का गुजर होता है। बख्तू नामी लड़के का किरदार मोमो राना निभा रहे हैं। तमाम दोस्तों को पता होना चाहिए कि ये मोमो राना की पहली फिल्म है और इसको सैयद नूर प्रोड्यूस कर रहे थे। इसको तहरीर भी सैयद नूर ने किया है और डायरेक्ट भी सैयद नूर ने किया है। तमाम दोस्तों को पता होना चाहिए कि ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी और इसने गुज़श्ता बनने वाली तमाम पंजाबी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और यही वो फिल्म है जिसने मोमो राना की तकदीर को बदल दिया और उसको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। जब वो लड़के लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं तो लड़की उनके मुंह पर थूक देती है तो उनमें से एक लड़का उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है और इसी दौरान मोमो राना उस लड़के के हाथ से पकड़ लेता है और उनके दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है। गली मोहल्ला के कुछ अफराद इनके बीच आ जाते हैं और इनको आपस में छुड़ा लेते हैं। इसी दौरान मोमो राना की जो माँ है वो भी मौके पर पहुंच जाती है। इस फिल्म के अंदर मोमो राना का नाम बख्तू है। उसकी माँ उससे नाराज है कि आप क्यों बार बार झगड़ा कर लेते हैं। इसी दौरान बख्तू का मामा जो गांव में रहता है वो शहर में अपनी बहन को मिलने के लिए आता है तो उसकी बहन अपने भाई को कहती है कि आप गांव में जा रहे हैं तो अपने भांजे को भी साथ ले जाओ ताकि वो गली मोहल्ले में झगड़े ना करे। इस फिल्म के अंदर बख्तू के मामे का किरदार शफकत चीमा अदा कर रहे हैं। इसमें शफकत चीमे ने हीरो का किरदार अदा किया है और इस किरदार पर इसको सरदार सी अवार्ड भी मिल चुका है। बख्तू का मामा उसे अपने गांव में ले जाता है। इस फिल्म के अंदर सैयद नूर साहब ने रवायती गांव की बहुत ही खूबसूरत तरीके से अक्कासी की है। मामू और बख्तू एक तांगे में बैठकर गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। गांव में उसके मामू की पहली बीवी मर चुकी है और उसमें से उसकी एक बेटी है जिसका नाम बिल्लो है। अब मामू ने एक दूसरी शादी कर रखी है, उसमें से उसकी 2 बेटियां हैं। ये सौतेली बहनें और सौतेली माँ हर वक्त बिल्लो से लड़ती रहती हैं। सौतेली माँ का किरदार बहार बेगम ने बहुत खूबसूरत तरीके से अदा किया है। अब दोस्तों कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। जब मामू और बख्तू गांव में पहुंचते हैं और घर में दाखिल होते हैं तो बख्तू और बिल्लो का क्रॉस हो जाता है तो बिल्लो शर्मा कर अंदर चली जाती है। सौतेली माँ और सौतेली बहनों की नज़र बख्तू पर पड़ती है तो वो इसकी दीवानी हो जाती हैं और सौतेली माँ की ख्वाहिश है कि वो अपनी 2 बेटियों में से एक बेटी की शादी बख्तू के साथ करा दे। लेकिन बख्तू बिल्लो को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है और भागते भागते उसके कमरे में चला जाता है और उसके साथ हंसी मजाक करता है। आहिस्ता आहिस्ता बिल्लू और बख्तू के दरमियान फ्रैंकनेस ख़त्म हो जाती है। दोनों के अंदर मोहब्बत के जज्बात उभरते हैं और चोरी छुपे मिलना शुरू कर देते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहनों को इन पर शक हो जाता है और वो इनके पीछे पड़ जाती हैं। कुछ दिनों के बाद गांव में एक मेला लगता है। इस मेले में बख्तू और बिल्लो भी जाते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। इस मेले के अंदर चौधरी और उसका बेटा जाते हैं तो चौधरी की बेटी की नज़र बिल्लो पर पड़ जाती है और वो इसका दीवाना हो जाता है और वो इससे शादी का इरादा कर लेता है। लेकिन बख्तू का इश्क इस हद तक पहुंच चुका है कि वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई बिल्लो की तरफ देखे। जब बख्तू और बिल्लो मेले से वापस आते हैं तो बिल्लो की सौतेली माँ और उसकी बहनें उसका इंतज़ार कर रही होती। बिल्लो की सौतेली माँ अपने शौहर को भड़काती है और बिल्लो का बाप बिल्लो को खूब डांटता है और उसको अंदर भेज देता है। बिल्लो और बख्तू चोरी छुपे आपस में मिलते हैं लेकिन बिल्लो की माँ एक ख़ास चाल के ज़रिए उनको पकड़वा देती है। बख्तू का मामू बख्तू को शहर में भेज देता है, उसे खूब डांटता है और उससे गिला शिकवा देता है कि मैंने आप पर इत्मीनाद किया था लेकिन आपने मेरे इत्मीनाद को ठेस पहुंचाई है और उसे कहता है कि आपने मेरी इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया। इधर बख्तू अपनी सफाई देता है और उसको कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उससे सच्ची मोहब्बत की है, मैंने उसे मैली आँख से नहीं देखा है। घर वापस आकर बिल्लो का बाप बिल्लो को भी खूब डांटता है
लेकिन बिलो रो धोकर अपने वालिद को यकीन दिलाती है कि उसने अपने बाप की इज्जत खराब नहीं की है। इधर बिलो की सौतेली माँ एक और चाल खेलती है और इसका रिश्ता चौधरी के बेटे से करा देती है। बिलो की सौतेली माँ की ख्वाहिश है कि उसकी 2 बेटियों में से एक बेटी की शादी बख्तू के साथ हो जाए, इसलिए वो बिलो को रास्ते से हटाना चाहती है। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बख्तू शहर से भागकर दोबारा गांव में आ जाता है। अब वो एक घोड़े पर सवार है और मामू की हवेली के अंदर दाखिल हो जाता है और बहुत ही एक खूबसूरत सीन बन जाता है। बख्तू बिलो को कहता है कि अपना हाथ बाहर निकाल, मैं उस पर मेहंदी लगाना चाहता हूँ, लेकिन बिलो बहुत ज़्यादा डरती है। लेकिन आखिरकार वो अपना हाथ बाहर निकालती है और बख्तू उसके हाथ पर मेहंदी लगा कर चला जाता है और अपनी सौतेली माँ को ललकार कर जाता है कि बारात मैं ही लेकर जाऊँ। और इसके बाद बख्तू जंगल में चला जाता है और उस रास्ते पर घात लगाकर बैठ जाता है जिस रास्ते से बारात ने आना है। इधर गांव का चौधरी कई गाड़ियों और घोड़ों पर सवार होकर बारात लेकर गांव से निकल आता है। रास्ते पर बख्तू उन पर हमला कर देता है। काफ़ी देर तक उनके दरमियान लड़ाई का सिलसिला जारी रहता है। बख्तू कई बंदों को जख्मी कर देता है। इसके बाद बख्तू दोबारा मामू की हवेली में आता है और बिलो को घोड़े में बिठा लेता है और वहां से भाग जाता है। इधर चौधरी के बेटे की बारात उसके मामू की हवेली में पहुंच जाती है, लेकिन अब बख्तू के मामू को एहसास हो जाता है और उस बारात का रास्ता रोकता है, लेकिन वो बारात इसको मारते हुए पीटते हुए आगे बढ़ती है। चौधरी के बंदे बिलो की सौतेली माँ को भी मार देते हैं और अब वो बिलो और बख्तू का पीछा कर रहे हैं। बिलो और बख्तू का घोड़ा गिर जाता है। इस तरह वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन अपने आप को संभाल लेते हैं। चौधरी के बंदे भी उन तक पहुंच जाते हैं। उनके दरमियान खूब लड़ाई होती है। इधर बख्तू का मामू भी पहुंच जाता है और बख्तू का खूब साथ देता है। चौधरी का बाप कत्ल हो जाता है। इसके बाद बख्तू चौधरी के बेटे को मार देता है। बिलो का बाप भी शदीद जख्मी हो जाता है। वो खून में लथपथ जमीन पर लेट जाता है। बिलो उसके पास जो ही पहुंचती है तो वो बिलो का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो बख्तू को अपनी तरफ बुलाता है और अपनी बेटी बिलो का हाथ बख्तू के हाथ में दे देता है और उसको कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और उसको कहता है कि मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूँ, इसको हमेशा के लिए खुश रखना। जहाँ पर बिलो का बाप मर जाता है और फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी किस्म की कोई भी रहनुमाई लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। इसके साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।